साल 2026 इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक ऐसा साल बनने जा रहा है जो निवेशकों के लिए या तो बहुत बड़ा मौका बनेगा या फिर बहुत बड़ा जोखिम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस साल आने वाले है आईपीओ की एक ऐसी लहर जिसमें शामिल हैं देश की सबसे बड़ी और चर्चित कंपनियां रिलायंस जियो, फोन पे और फ्लिपकार्ट। अगर आप आईपीओ को सिर्फ छोटे इन्वेस्टर्स के लिए क्विक प्रॉफिट का जरिया मानते हैं तो इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। इस बार दाव बड़ा है क्योंकि पाइपलाइन में आने वाले आईपीओ का साइज इतना बड़ा है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों करोड़ रुपए मार्केट में आ सकते हैं। यानी दलाल स्ट्रीट पर लिक्विडिटी का एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है रिलायंस जियो। ये कंपनी अब सिर्फ एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर नहीं रह गई है बल्कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी की बैकबोन बन चुकी है। जियो प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग को लेकर संकेत मिल चुके हैं कि कंपनी आईपीओ की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन टाइमिंग को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। देखते हैं कब आता है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कंपनी सही वैल्यूएशन और सही मार्केट कंडीशन का इंतजार कर रही है ताकि जब आईपीओ आए तो वो सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि हिस्टोरिक हो। अब बात करते हैं फोन पे की। तो ये भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा नाम है। कंपनी को आईपीओ के लिए अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन उसने भी फिलहाल अपने प्लान को होल्ड पर डाल रखा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मार्केट की वॉलेटिलिटी और ग्लोबल अनसर्टेनिटी। फोन पे जैसी कंपनियां जल्दबाजी में मार्केट में उतरना नहीं चाहती क्योंकि गलत टाइमिंग पर आने से वैल्यूएशन पर सीधा असर पड़ता है। फ्लिपकार्ट की बात कर लीजिए तो फ्लिपकार्ट का मामला थोड़ा अलग है। ये भारत के ई कॉमर्स सेक्टर का एक एस्टेब्लिश्ड जाइंट है, लेकिन अभी तक इसका आईपीओ ऑफिशियली फाइल नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अभी भी सही समय और रेगुलेटरी क्लियरिटीज का इंतजार कर रही है। फ्लिपकार्ट का आईपीओ सिर्फ एक लिस्टिंग नहीं होगा बल्कि ये इस बात का संकेत भी होगा कि भारत का ई कॉमर्स सेक्टर कितनी मैच्योरिटी हासिल कर चुका है। इन तीन बड़े नामों के अलावा भी कई कंपनियां इस रेस में शामिल हैं। जैसे क्विक कॉमर्स सेक्टर की तेजी से बढ़ती कंपनी ज़ेप्टो की बात कर लीजिए, ये भी आईपीओ लाने की तैयारी में है। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का आईपीओ भी लंबे समय से चर्चाओं में बना हुआ है। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है, अगर इतने बड़े आईपीओ आने वाले हैं तो अभी मार्केट शांत क्यों दिख रही है? इसका जवाब है टाइमिंग। 2026 की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से कई कंपनियां अपने आईपीओ को डिले कर रही हैं। हर कंपनी चाहती है कि जब वो मार्केट में आए तो उसे मैक्सिमम वैल्यूएशन मिले और इन्वेस्टर का सेंटिमेंट उनके पक्ष में जाए। लेकिन जैसे ही मार्केट कंडीशन स्टेबल होती है, ये सारे आईपीओ एक के बाद एक लॉन्च हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर मार्केट की लिक्विडिटी पर पड़ेगा। इन्वेस्टर्स को अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालकर नए आईपीओज में लगाना पड़ सकता है, जिससे सेकेंडरी मार्केट में प्रेशर आ सकता है। इसके साथ ही एक और बड़ा फैक्टर है वैल्यूएशन प्रेशर। जब बहुत सारे आईपीओ एक साथ आते हैं तो डिमांड अलग अलग कंपनियों में बढ़ जाती है। इससे लिस्टिंग गेन कम हो सकती है और कई बार अच्छी कंपनीज भी अंडर परफॉर्म कर सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट में पैसा डिवाइड हो गया है। लेकिन इसी के अंदर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी छिपी हुई है, क्योंकि ऐसा रैली जब आती है ना, तब एक साथ इतने बड़े और स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल्स वाली कंपनियां मार्केट में एंट्री करती हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए मौका हो सकती है कि वो इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन कंपनीज में अर्ली स्टेज पर निवेश कर पाए। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आईपीओ को गारंटीड प्रॉफिट का जरिया समझना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। कई बार हाइप इतना ज़्यादा होता है कि इन्वेस्टर बिना रिसर्च के पैसा लगा देते हैं और बाद में जब लिस्टिंग के बाद स्टॉक गिरता है तो नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्मार्ट इन्वेस्टर बनना। वही है कि आप ध्यान दें, समझकर आगे बढ़ें और सिर्फ ब्रांड के नेम को देखकर पैसा ना लगाएं, बल्कि कंपनी के फंडामेंटल्स, ग्रोथ पोटेंशियल और वैल्यूएशन को समझकर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। आखिर में सवाल यही, क्या 2026 भारत की आईपीओ मार्केट का गोल्डन ईयर बनने वाला है, या फिर ये एक्साइटमेंट इन्वेस्टर्स के लिए एक ट्रैप भी साबित हो सकती है? क्योंकि मार्केट में जब हाइप अपने पीक पर होगी तब रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा। असली खेल शुरू होना बाकी है, लेकिन आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? आप कहां निवेश करने की इच्छा लगाए बैठे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।